तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। ये टॉपिक कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इजी टॉपिक है और अच्छा है, समझ में भी अच्छा आएगा। लेकिन इसमें कुछ हमारे छोटे छोटे से, इसमें भी देखो कंसेप्ट क्या है, इसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझना है। अब जैसे कि देखो, हम बता देते हैं पहले कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो देखो, क्लासिफिकेशन हमारा क्या होता है। मान लिया आपके पास एक ग्रुप में कई सारे तत्व हो गए या पदार्थ हो गए, ठीक है, जो एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, उसमें लेकिन एक चीज ऐसी है जो बिल्कुल सबसे अलग है। तो उस जो अलग चीज को, जो मतलब जो सबसे अलग ग्रुप में दिख रहे हैं, उसको हटाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, मतलब वर्गीकरण कहते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया। मान लिया आपके पास छह शर्ट एक जैसे हैं और उसी 6 शर्ट में हमने एक दूसरे कलर का डाल दिया। वो 6 जो थे हमारे 6 कलर के थे, लेकिन हाँ वो हमारे व्हाइट कलर के थे, लेकिन उसमें मैंने एक रेड डाल दिया। तो देखो, उसमें एक मिक्स हो गया, 7 हो गए, लेकिन एक अलग है। उस अलग को हटाने की प्रक्रिया को ही ये कहते हैं वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, ये डाउट देखो क्लियर हो गया ना कि वर्गीकरण हमारा क्या है। तो अब हम चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और उन क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे मान लिया यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल जैसे अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा ना, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आ जाएगा। जैसे मैंने यहां पर ले लिया कंप्यूटर। क्या ले लिया? कंप्यूटर ले लिया। और एक मैंने क्या ले लिया, दूसरा। ये हमारे इसी तरह देखो क्वेश्चन जिस हिसाब से दे रहे हैं, दूसरा मैंने क्या ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया एक कंप्यूटर हो गया, और दूसरा यहां पर हमने अगर ले लिया कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर ले लिया। और तीसरा हमने क्या ले लिया, तीसरा एक हमने ले लिया यहां पर मान लिया कूलर। और चौथा एक ले लिया है जो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे इसी तरह रहेगा, क्वेश्चन हमारे इसी तरह ही रहेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन में दिए रहेंगे और उसमें से एक आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा विषम है, मतलब इन चारों में से सबसे अलग कौन सा है। तो अगर देखा जाए, कंप्यूटर और ये रहा कैलकुलेटर और ये रहा कूलर और ये रहा सुपर कंप्यूटर। अब देखा जाए, अगर कंप्यूटर को अगर देखा जाए और कैलकुलेटर को देखा जाए और अगर देखा जाए सुपर कंप्यूटर को, अगर इन तीनों को देखो, चलते तो सभी एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन अगर इन तीनों को देखा जाए तो ये तीनों हमारे टेक्निकल से संबंधित हैं। अब देखो, इसमें क्या टेक्निकल से संबंधित आ सकता है, या कोई स्टेट आ सकता है, या स्टेट की कोई हमारी कैपिटल हो जाएगी, या फिर कोई हम मतलब हमारे वो कंट्री हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के जो हमारा क्लासिफिकेशन, इसमें कुछ भी पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीजों की जानकारी होना कंपलसरी है। तो ठीक है, ये हमने 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से देखो, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, सुपर कंप्यूटर, ये तीनों हमारे टेक्निकल से संबंधित हैं। लेकिन कूलर अगर देखा जाए, जो हमारा कूलर है, ये क्या हमारा टेक्निकल से संबंधित है? नहीं, ये टेक्निकल से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए, एयर कूलर, मतलब एयर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या इन तीनों का एयर के लिए प्रयोग किया जाता है? नहीं किया जाता। तो मतलब यहाँ पर जो हमारा सबसे अलग है वो क्या है, ये हमारा कूलर जो है सबसे अलग है, ये हमारे नहीं है, ये तीनों हमारे एक जैसे हैं। तो इसमें से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलर हो जाएगा। ये इतनी चीज क्लियर समझ में आई कि नहीं आई है? नहीं आई है। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसा कि मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे यहाँ मैंने लिया पहला, ये तो देखो एक अलग क्वेश्चन हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया क्रीम, क्या ले लिया, यहाँ पर एक क्रीम ले लिया, और दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे दूसरा हो जाएगा यहां पर हो गया मक्खन, क्या हो गया, मक्खन हो गया। और तीसरा, अगर तीसरा यहां ले लेते हैं, तीसरा यहां पर हमारा हो गया रस, और चौथा हमारा यहां पर हो गया घी। ठीक है, अब देखो ये अपना क्वेश्चन है। अब बताओ, इन क्वेश्चन में हमारा सबसे अलग विषम कौन सा है, इन क्वेश्चनों में सबसे अलग कौन सा है? देखो, क्रीम, मक्खन और घी, अगर देखा जाए ये तीनों हमारे एक से संबंधित है कि नहीं? क्रीम, मक्खन, घी, ये हमारे सभी एक से संबंधित है। किससे? ये सभी मिल्क से संबंधित हैं। क्या रस मिल्क से संबंध, मतलब इनसे संबंधित है? नहीं। ये तीनों देखो मिल्क से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन रस मिल्क से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए जो हमारा अलग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रस सबसे अलग हो जाएगा। अब तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं और उसका आनंद लेते हैं और कंसेप्ट भी सीखते हैं। चलिए करते हैं। तो ये गाइज रहे क्वेश्चन। चलिए अब इन क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं।
तो जैसा कि यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, अभी देखो मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ लिखा विषम का पता लगाएं जो समूह से संबंधित नहीं है। मतलब इन चारों में से विषम कौन सा है, इन चारों में से अलग कौन सा है। अभी मैंने बताया था कैसे क्वेश्चन को पहचानना है और कैसे करना है। जैसा कि देखते हैं इस क्वेश्चन को, अगर देखा जाए ये, अब देखो अभी क्या था, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी ऐड हो सकता है। अब देखो यहाँ पर अल्फाबेट लेटर आ गए, अब इस तरह लेटर आ गए, देखो यहाँ पर नंबर इस क्वेश्चन में आ गए, मतलब सब कुछ इसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, हर एक चीज, चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, कुछ भी हर चीज इसमें यूज हो जाएगा। और अब जैसे यहाँ पर देखो इसको पहचानते हैं। ठीक है, देखो मैं हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा, हर टाइप के, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। पहले आज हम लोग टाइप कर लेते हैं, कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें पहचानते हैं इसमें चल क्या रहा है। अगर देखा जाए एम, और अगर देखा जाए एम हमारा आता है कितने पर आता है, 13 पे आता है। यू कितने पे आता है, तो यू हमारा आ जाता है 21 पे आता है। और इसमें अगर अंतर देख लिया जाए कितने का आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए, कोई 13 और ये 21 पे आ रहा है। अब डी, तो हमारा डी कौन से नंबर पे आता है, ये 4 पे आता है और ये 5 पे आता है। टी 20 पे आता है, ये 21 पे आता है। ये पी देखो, पी हमारा किस पे आता है, 16 पे आता है, और क्यू हमारा 17 पे आता है। कुल मिला के अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या हो रहा है, डी के बाद ई, टी के बाद यू और पी के बाद क्यू। लेकिन यहां पर देखो ये वाला इसमें तो गैपिंग भी बहुत ज्यादा है और क्रम में नहीं चला। ये सारे हमारे क्रम वाइज चले, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, वैसे देखो चल रहा है। डी के बाद ई, टी के बाद यू, फिर उसके बाद पी के बाद क्यू। लेकिन क्या इसमें एम और यू में चल रहा है, एम और यू में ऐसा नहीं चल रहा है। तो हमारा इसमें जो सबसे अलग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एम यू जो है ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका तो आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें चलिए देखते हैं इसका आंसर इसमें क्या होगा। अब यहां पर चेक करते हैं, चलिए हमारा ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में यहां क्या हो रहा है। अगर देखा जाए, चलिए हम बीच वाली संख्या चेक करते हैं, मतलब बीच वाली संख्या कैसे बनी है, 35, इधर इतना है, ये इधर इतना है। तो अगर हम लोग अगर 12 और प्लस 23 को ऐड कर देते हैं तो कितना बनना है, 3 2 5 और 2 और 1 3, मतलब 35 तो बन गया। क्या इसमें ये चीज लग रही है, 17, इसमें 35 बनना है। चलिए इसमें अब देखते हैं ये वाला करके, प्लस 24 को ऐड कर देते हैं। ये देखो माइनस ना समझना, ये डैश है, 12 डैश 35 डैश 23 था, 17 डैश 40 और डैश 24, इस तरह डैश दिया है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट वाली संख्या देखो जोड़ा, ये बना। तो अब इसमें भी चलो हम लोग जोड़ते हैं 17 और 24। अब ये उसको मिसिंग वाला ना समझ लेना, ठीक है, मिसिंग नहीं है। अब इसमें इसको चलो जोड़ देते हैं, तो 7 और 4 हमारा कितना होता है, 11 का आ जाएगा 1, और यहाँ पर 2 और 1 3, 3 1 4, 41 आ गया। लेकिन यहाँ 40 आ रहा है। चलिए अब इसको भी एक बार देख लेते हैं चेक करके। ठीक है, तो इसमें देखो 25 को ऐड कर दिया पहली और लास्ट, और प्लस का 15 अगर ऐड कर दिया, 5 5 10, 10 का 0 आएगा, 1 बचा, 2 और 1 3, 3 1 4, ये तो 40 बन गया। अब यहाँ पर चलिए ये वाला देखते हैं जरा, पहली और लास्ट 32, इसको जोड़ देते हैं तो हमारा 40 बन गया। मतलब भाई साहब देखो इन दोनों को जोड़ा है, इसको और इसको, पहली और लास्ट वाली जोड़ा 40 बना, पहली और लास्ट वाली जोड़ा इसमें भी देखो, पहली और लास्ट वाली जोड़ा इसमें भी 40 बन गया, इसमें भी जोड़ा पहली और लास्ट वाली जोड़ा 35 बन गया। लेकिन बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहली और लास्ट वाली जोड़ने पर हमारा 40 नहीं बनना है, कितना बनना है, 41 बना है। तो मतलब यहां पर अपना जो बी है सबसे अलग हो जाएगा और बी आंसर आ जाएगा। ये भी चीज क्लियर हो गई। चलिए अगला एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्या जितने क्वेश्चन आ जाएं, चलिए करते हैं। क्वेश्चन है दोस्त, अब इसको चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसको पहचानना है, अब इसमें कैसे करना है। देखो अगर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान टॉपिक है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, हर चीज आप लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि ये क्वेश्चन यहाँ दे रहा है। अब इसमें आपको बताओ इसमें से हमारा विषम कौन सा है, इसमें से विषम कौन सा है। अब देखो यहाँ रेशो में दिया है, ठीक है, यहाँ रेशो में दिया है। अब इसका दूसरा टॉपिक ना समझ लेना, ठीक है, रेशो में दिया है नहीं, क्योंकि यहाँ पर खुद कहेगा इसमें से बताओ विषम कौन सा है। पहचान यही रहेगी, आपसे पूछेगा इसमें सबसे अलग कौन सा है क्लासिफिकेशन में, ठीक है, वर्गीकरण में। तो देखो जिस प्रकार से अगर पीछे वाले का चलो इससे संबंध ढूंढते हैं, पीछे वाले का इससे संबंध ढूंढते हैं, पीछे वाला का इससे और इसका इससे संबंध चलो ढूंढते हैं। जैसे ठंडा, अब ठंडा का संबंध किससे होगा, जिस प्रकार से ठंडा का संबंध देखो किससे, बर्फ के टुकड़े से है। किससे, बर्फ का टुकड़ा, भाई ठंडे तो होगा ठंडा कि नहीं होगा।
जिस प्रकार से ठंडा का जो संबंध है वो बर्फ के टुकड़े से है, उसी प्रकार से सख्त का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका लोहे से हो जाएगा। और क्या, अब एक चीज बताओ, अच्छा चलिए धन, अब क्या धन का संबंध केवल क्या उससे पर्स से ही रहेगा? धन का इसमें बता रहा है कि धन का संबंध जो है पर्स से है। अब ये बताओ केवल पर्स से ही, क्या पॉकेट में ऐसे नहीं रख सकता है? किसी में और भी में तो भी रख सकता है। ये जरूरी नहीं है कि केवल धन का संबंध केवल पर्स से है, उसका केवल पर्स से ही संबंध नहीं होता, और भी अन्य चीजों से संबंध होता है। ठीक है, अब यहां पर चिकना, इसका संबंध किससे है? संगमरमर से। अब संगमरमर सभी लोग जानते हैं, संगमरमर सभी लोग जानते हैं, तो चिकना का संबंध किससे? संगमरमर से है। लेकिन धन का जो संबंध है वो पर्स से नहीं कंपलसरी है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप पर धन का संबंध केवल पर्स से ही रहेगा, नहीं, और अन्य चीजों से भी संबंध मतलब समझ रहे हो कि इसमें केवल ये कह रहा है कि धन का संबंध केवल पर्स से है, तो पर्स से और भी अन्य तरीके हैं पैसे रखने के। ठीक है, तो ये हमारा इसमें से अलग हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और एक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम रफ कर देते हैं। रफ कर दिया। अब यहां पर जैसे मैंने एक ले लिया क्वेश्चन, चाकू, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक तुम लोग समझो और इसका आंसर दो। और फिर कुल्हाड़ी, और सी मैंने मान लिया हसुआ या हसिया, हसुआ या हसिया, और डी मैंने मान लिया सुई। अब इनमें से बताओ सबसे अलग कौन सा है? हमारे 4 ऑप्शन है, विषम निकालना है, चाकू, कुल्हाड़ी, हसिया और सुई, इसमें से अलग कौन सा है? तो देखो, अगर देखा जाए, चाकू काटने के काम आती है, कुल्हाड़ी ये भी हमारी काटने के ही काम आती है, हसिया ये भी काटने के काम आती है, सुई क्या काटने के काम आती? नहीं, ये तो सीविंग करने के काम आती है। सीविंग बोले तो सिलने के काम आती है। तो हमारी इन चारों में से सबसे जो अलग है वो सुई है, जो हमारी सबसे अलग है। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पर जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां दे रखा है मुंह, और बी में हो गया कान, और सी में क्या हो गया? मुंह, कान, और ये नाक हो गया, और डी में क्या हो गया? जीभ हो गया। तो देखो, इस आंसर को आप लोगों को कमेंट में आंसर देना। चलिए ये होमवर्क में दे देते हैं, नहीं तो वीडियो कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये मुंह, कान, नाक, जीभ, ये 4 ऑप्शन है, और इसका आंसर कमेंट में देना है, जरूर देना। देखो, अगर कमेंट में आंसर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है? अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक करना नहीं भूलना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज के लिए